हे परम ब्रह्म, जब मेरा जन्म होता है तुम ही प्रकाश बनकर मेरे चारों तरफ फैले रहते हो। जब मेरी मृत्यु होती है तब तुम ही मेरी आत्मा के चारों तरफ प्रकाश का घेरा बनकर फैले रहते हो। मेरी हस्ती ही नहीं है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं हूं ही कहाँ, यहाँ भी तुम हो वहां भी तुम हो। जीवन और मौत के घाट हैं दो, जहां तेरी जोत बले, जहां कोई ना संग चले, वहां तो ही संग संग चले। मैं जन्म लूं तो तुम्हें हो, मरूं तो तुम ही हो। मैं जन्म लूं तो तुम ही हो, मरूं तो तुम ही हो। मेरी हस्ती में मैं कहाँ, तुम ही तो हो। मेरी हस्ती में मैं कहाँ, तुम ही तो हो। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। देवता बन के कोई तेरी तरफ आता है, देवता बन के कोई तेरी तरफ आता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। आँख बंद हो या खुली हो, तू ही छाया दिल पे। आँख बंद हो या खुली हो, तू ही छाया दिल पे। रात दिन तेरा ही साया है मेरे दिल पे। रात दिन तेरा ही साया है मेरे दिल पे। बादल आते हैं बरस के चले जाते हैं, बादल आते हैं बरस के चले जाते हैं। पाप पुण्य दुनिया में करके सब चले जाते हैं। पाप पुण्य दुनिया में करके सब चले जाते हैं। तुझको कोई बुरा कहे तो चुप रहना।
तुझको कोई बुरा कहे तो चुप रहना, लाख दुख सह के भी मुंह से कुछ नहीं कहना। फुलसंदे वाले बाबा ये कहते हैं, फुलसंदे वाले बाबा ये कहते हैं, देव आत्मा बुरों का भी भला करते रहते हैं। देव आत्मा बुरों का भी भला करते रहते हैं। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। देवता बन के कोई तेरी तरफ आता है, देवता बन के कोई तेरी तरफ आता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हे अलख पुरख परमात्मा, मेरे हृदय के पट खोल दे। हे अलख पुरख परमात्मा, मेरे हृदय के पट खोल दे। अंधियारी है मेरी जिंदगी, तू नूर के पर्दे खोल दे। गुस्सा करता जो आदमी, खड़ा बीच नरक के वो आदमी। गुस्सा क्रोध लाता है जीवन में पतझड़। गुस्सा करता जो आदमी, खड़ा बीच नरक के वो आदमी। गुस्सा करने वाला आदमी अपने संसार में खुद ही आग लगा देता है। बकड़ बकड़ करे जो आदमी, जो बहुत ज्यादा बोलता रहता है, नरक के बीच खड़ा है वो आदमी। अभिमान में पागल है जो आदमी, नीच कर्म करता है जो आदमी,
छल कपट करता है जो आदमी, लोभी लालची है जो आदमी, मांस मदिरा खाता पीता है जो आदमी, नरक के बीच में खड़ा है वो आदमी। समझ लो, कोई पूछे ये स्वर्ग में जाएगा या नरक में, जाना किसका, वो तो अभी नरक में ही है। गुस्से को छोड़ दो, ज्यादा बकड़ बकड़ करना छोड़ दो, अभिमान में पागल मत बनो, नीच कर्म करने छोड़ दो, छल कपट छोड़ दो, लोभ लालच छोड़ दो, मांस मछली मुर्गी बकरी ये खाने छोड़ दो और मदिरा को पीना छोड़ दो। जो मनुष्य मांस खाता है, वेद में उस मनुष्य को पिशाच कहा जाता है। पिशाच, चाहे वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, चाहे क्षत्रिय हो या कोई भी, मांस कभी नहीं खाना चाहिए। न देवी देवताओं को मांस और मदिरा चढ़ानी चाहिए। यदि देवी देवता मांस मदिरा खा रहे हैं तो कहो राक्षसों का आहार क्या है? ये सब वाम मार्ग है, उल्टा मार्ग है, गलत रास्ता है। इस मार्ग पे चल के न किसी को सुख शांति मिलती है और न स्वर्ग मिलता है और न परमात्मा तो कभी मिल ही नहीं सकता। तुम्हारा हृदय करुणा से भीगा रहे, सबके प्रति तुम्हारे मन में करुणा होनी चाहिए। गुरु चरणों में जो जा पड़ा, वो प्रभु के द्वार पे जा खड़ा। गुरु चरणों में पढ़ने से मतलब यह है कि गुरु की शिक्षाओं को जिसने ग्रहण कर लिया, धर्म आचरण को जिसने ग्रहण कर लिया, औरों की मदद करे जो आदमी, प्रभु के द्वार पे खड़ा है वो आदमी। जिसके मन में करुणा उपजे, जो रात दिन प्रभु प्रीतम को जपे, प्रभु के द्वार पे खड़ा है वो आदमी। फुल संदेह वाले बाबा कहें, देव आत्माएं तो दूसरों के दुख हरें। मनुष्य वो है जो दूसरों के दुख में काम आए। दूसरों को जो दुखी करे, परेशान करे, वो मनुष्य नहीं, उसको दैत्य, राक्षस, दानव, पिशाच, पशु जैसा हमें समझना चाहिए। हमारे जीवन में 3 बातें होनी चाहिए। ईश्वरवाद, जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है उसका प्रतिदिन हम धन्यवाद करें, उसके नाम को जपें। 3 बार आप बोलें, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बोलिए, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। पार ब्रह्म परमेश्वर के इस सरल से मंत्र को आप जपते रहें। ये दिखने में जितना सरल है, इसकी शक्ति उतनी ही विशाल और विराट है। कुछ दिन इस मंत्र को जब आप अंतर्मन से, अंतरात्मा से जपेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में, आपकी आत्मा में प्रकाश हो गया है, शांति का समावेश हो गया है। तो 3 बात हमारे जीवन में आनी चाहिए। ईश्वरवाद, सभी देवी देवता, पीर, पैगंबर उस एक ज्योति स्वरूप परमात्मा की आराधना करते हैं। हम भी उसकी आराधना करें इस मंत्र से। हे परमात्मा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई कहते हैं उसका नाम क्या है? वेद में गुणवाचक अनेक सैकड़ों नाम परमात्मा के बताए। किसी से पूछो, भाई तुम्हारा नाम क्या है? वो कहेगा रवि। हम फिर कहें, भाई रवि तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है?
अजी मेरा नाम रवि है, तुम 100 बार पूछते रहो वो रवि ही बताएगा। तुम परमात्मा को पूछो परमात्मा का नाम क्या है, उसका नाम परमात्मा ही, और क्या है? परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा। कोई अपनी भाषा में उसको अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, लेकिन वो है एक। वो सब में समाया हुआ है, जैसे विद्युत जल में भी है, वायु में भी है, बादलों में भी है, और हमारे शरीर में भी वो विद्युत शक्ति है जिसको हम आत्मा बोलते हैं। पहली बात, हमारे जीवन में ईश्वरवाद होना चाहिए। हम ईश्वरवादी बने, नास्तिकवादी ना बने। दूसरे, हमारे जीवन में मानवतावाद होना चाहिए। साकार ब्रह्म क्या है? ये जितनी सूरतें हमको दिख रही हैं, ये सब साकार ब्रह्म का रूप है। इनकी हम सेवा करें, इनका हम सत्कार करें, इनका हम आदर करें, इनकी सेवा के लिए रात दिन हम तैयार रहें, हृदय की गहराई से। और तीसरी बात है राष्ट्रवाद। हमारे जीवन में राजनीति नहीं, कूटनीति नहीं, झूठ सच नहीं, राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देने की भावना होनी चाहिए। अपने राष्ट्र को हम ऐसे लोगों के हाथ में सौंपें, मोदी जैसे लोगों के, जो ये भारत माता पूरे विश्व में गौरवान्वित हो, इसका मान बढ़े, सम्मान बढ़े। जो स्वार्थी हैं, जो मक्कार हैं, जो लुटेरे हैं, जिनको सैकड़ों बार हमने देख लिया, उनसे सावधान रहें, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहें, राष्ट्र से कभी धोखा ना करें, अपने राष्ट्र के लिए कोई भी अपशब्द ना कहें। ये भारत भूमि देवताओं की भूमि है, ये हमारी माता है। हम एक एक नागरिक इस भारत माता का पुत्र है। माता के प्रति एक पुत्र का जो कर्तव्य होता है, उसको हम पूरा करें, पीछे ना हटें, स्वार्थी ना बने, मक्कार ना बने। जीवन कितने दिनों का है? कुछ दिन और जिएंगे, फिर मर जाएंगे। परमात्मा हमसे पूछेगा क्या करके आ रहे हो? लिस्ट ये है, देख लो। उस दिन लज्जा से हमारा सर झुका हुआ ना हो। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्यवानो पश्यन्ति न विजुक्पसते। जो सब में अपनी आत्मा को देखता है वो किसी से भी घृणा नहीं करता। तुम देवगणों के निकट पहुंच के ब्रह्म किरणों में स्नान करो, परमेश्वर के मार्ग में करुणा का समुद्र बनकर दूसरों की सेवा में तत्पर हो जाओ। ये ही इस जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। हे परमेश्वर, आकाश तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे चरण रखने की चौकी है, देवता तेरी आराधना करते हैं। हे परमेश्वर, अपना दिव्य आलोक तू हमें दे, अनंत शांति तू हमें दे। तेरे जिस अमृत को देवगण स्वर्ग में बैठे पीते हैं, अपना वो ही अमृत इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों को, हम देवताओं के पुत्रों को तू प्रदान कर। 33 करोड़ देवता करते तेरी आराधना, दोनों हाथ पसार के मैं मांगू तेरा चांदना। मैं पंछी बन के उड़ता फिरूं तेरे संग संग परमात्मा। मुझे भूख लगे न प्यास लगे, पीऊं तेरे मुख का चांदना। जीवन और मौत के घाट हैं दो, जहां तेरी जोत बले, जहां कोई ना संग चले, वहां तू ही संग संग चले। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।